राम राम सभी दोस्तों को। चाओ बुंजोरनो। हम पढ़ रहे थे इनडेफिनाइट आर्टिकल यानी अनिश्चित उपपद। इसमें हमने पहला पढ़ लिया था, पढ़ लिया था आर्टिकल, और आज हमें उससे अगला पढ़ेंगे। उससे अगला हमारा उनो आर्टिकल का प्रयोग। जो आर्टिकल है हमारा उनो, उसका जो प्रयोग है वो आप याद रखना। सबसे पहले तो ये कौन सा आर्टिकल है, ये पुल्लिंग संज्ञा शब्दों से पीछे लगने वाला आर्टिकल है। तो इसका प्रयोग जो है पुल्लिंग संज्ञा शब्दों से पहले होता है। लेकिन आप कहोगे कि जो उन आर्टिकल है वो भी तो पुल्लिंग संज्ञा शब्दों से पीछे लगता है। तो उन आर्टिकल का प्रयोग केवल उन पुल्लिंग संज्ञा शब्दों से पहले होता है जो जेड या एस और एस के बाद में कोई व्यंजन आए, तो एस प्लस कॉन्सोनेंट यानी एस प्लस व्यंजन वाले शब्द, और वह शब्द जो जी एन पी एस पी एन एक्स या वाई से शुरू होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे हम देख लेते हैं जेड से शुरू होने वाले शब्द यानी जेता से शुरू होने वाले शब्द जहाँ पर आर्टिकल उनो का यूज होता है। जैसे उनो जाइनो ने एक बस्ता, जो पीठ के पीछे टांगते हैं पिठू बैग, उसको बोलते हैं उनो जाइनो एक बस्ता। उनो जियो यानी एक चाचा, एक ताऊ या एक फूफा, उसको बोलते हैं उनो जियो इटालियन में। उनो जो यानी एक चिड़ियाघर। उनो जाफेरानो यानी एक चुटकी भर या एक पैकेट केसर। उनो जुकेरो एक चीनी। अब हम एक चीनी का ये तो नहीं, एक चीनी का एक दाना, एक डला या एक पैकेट, उनो जुकेरो। उनो जोकोलो होता है लकड़ी की एक चप्पल, एक लकड़ी की चप्पल जो क्लॉग होती है उसको बोलते हैं उनो जोकोलो। अब एस प्लस व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द यानी एस प्लस कॉन्सोनेंट वाले, यहाँ पर देखते हैं उनो स्टूडेंट है, एस के बाद में क्या है, टी क्या है, व्यंजन है। तो एस प्लस व्यंजन हो गया ना, एस के बाद में क्या आ गया, व्यंजन आ गया टी। तो एस और एस के बाद में व्यंजन, इस प्रकार से शुरू होने वाले जो पुल्लिंग संज्ञा शब्द होते हैं उनके पीछे आर्टिकल क्या लगता है, उनो स्टूडेंटे एक छात्र। उनो स्पेक्यो एक शीशा या मिरर या दर्पण। उनो स्पोर्ट एक खेल। उनो स्टिवाले एक जूता। उनो स्क्वालो एक शार्क मछली। उनो स्क्रितोरे यानी एक लेखक, राइटर एंड राइटर। उनो सियातोरे एक स्कीइंग करने वाला, स्केर। उनो स्कूदो एक ढाल जो शील्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, उनो स्कूदो। उनो शेरिफो यानी एक शेरिफ जो पुलिस अधिकारी होता है उसको क्या बोलते हैं, शेरिफ बोलते हैं भाई, उनो शेरिफो। उनो स्कॉन्त्रिनो यानी एक रसीद या बिल, जो सामान खरीदते हैं तो हमें जो बिल देते हैं ना, रसीद देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्कॉन्त्रिनो बोलते हैं। स्कॉन्त्रिनो बोलते हैं रसीद को क्या बोलते हैं, स्कॉन्त्रिनो। उनो स्पात्सोलिनो बोलते हैं टूथब्रश को। उनो स्कोलियो यानी एक समुद्री चट्टान। अब वे शब्द देखते हैं जो GNPS एक्स या वाई से शुरू होते हैं, उनके पीछे आर्टिकल क्या लगता है, उनो। जैसे उनो न्योको एक न्योकी इटालियन डिश का एक टुकड़ा। उनो न्योमो यानी एक बोना। उनो पसिकोलोगो ने एक मनोवैज्ञानिक। आप देखते हो ये GN से शुरू हुआ है, ये PS से शुरू हुआ है। उनो पसेउदोनिमो एक उपनाम, जो निकनेम होते हैं उसको बोलते हैं इटालियन में। उनो पसिक्यात्रा एक मनोचिकित्सक, चिकित्सक होता है उसको बोलते हैं मनोचिकित्सक। उनो क्सिलोफोनो एक जल तरंग जैसा बाजा, इंग्लिश में बोलते हैं उसको जाइलोफोन। यह देखो PX से शुरू हुआ है। उनो योगर्ट एक दही या योगर्ट, ये वाई से शुरू हुआ है। तो इनसे पहले आर्टिकल उनो का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं हम उना आर्टिकल का प्रयोग। याद रखना उना आर्टिकल जो है वो स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों से पहले काम में आता है।
उना का इस्तेमाल स्त्रीलिंग और एक वचन शब्दों के आगे एक के रूप में किया जाता है, जैसे एक घर, एक गाड़ी, एक औरत, एक महिला, एक लड़की। तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, उनसे आगे एक जो लोग बोलते हैं ना हिंदी में, जैसे एक घर, तो उस एक को दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है? ऊना का। जहाँ शब्द की शुरुआत किसी व्यंजन से हो, याद रखना स्त्रीलिंग शब्द होने चाहिए, एक वचन में होने चाहिए, और उनकी शुरुआत किससे होती हो? किसी व्यंजन से होती हो, स्वर से नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर कौन सा आर्टिकल काम में लेते हैं? ऊना। उदाहरण देखते हैं, ऊना काजा, ऊना काजा यानी एक घर। ऊना मक्कीना यानी एक गाड़ी। ऊना दोना यानी एक औरत या एक महिला। ऊना रागात्सा यानी एक लड़की। जो पुल्लिंग शब्द होंगे उनके लास्ट में ज़्यादातर क्या आएगा? ओ आएगा, और जो स्त्रीलिंग शब्द होंगे उनके एंड में क्या आएगा? आ आएगा। तो ऊना रागात्सा, आ की जगह ओ कर देंगे तो क्या बन जाएगा? लड़का। रागात्सो यानी लड़का, रागात्सा यानी लड़की। अब आपने सुना होगा कई बार चाओ रागात्सी यानी एक से ज़्यादा लड़के हो, बहुवचन में हो तब वो रागात्सी बन जाता है, ओ हटा दिया जाता है, उसकी जगह आई का इस्तेमाल होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि इन संज्ञा शब्दों को एक वचन से बहुवचन में कैसे बनाएं। ऊना मेला एक सेब। ऊना सेदिया एक कुर्सी। अच्छा, ऊना सेदिया यहाँ लिख दिया, ऊना सेदिया यानी एक कुर्सी। ऊना पेन्ना एक पेन। ऊना बोरसा एक थैला या बैग। ऊना क्यावे यानी एक चाबी। आगे देखते हैं, ऊना पोर्ता यानी एक दरवाजा। ऊना फिनेस्त्रा यानी एक खिड़की। ऊना गाता यानी एक बिल्ली। कौन सी बिल्ली? स्त्रीलिंग, फेमिनिन है। ऊना स्कूला एक स्कूल या एक विद्यालय। ऊना पिज्जा यानी एक पिज़्ज़ा। ऊना कमेरा, इसका मतलब होता है एक कमरा। ऊना बिचिक्लेता, इसका मतलब होता है एक साइकिल। और इसको भाई शॉर्टकट में इटालियन में लोग जो होते हैं कैसे बोलते हैं? बिची बोलते हैं। केवल क्या बोलते हैं? बिची। जैसे आपने सुना होगा जब काम पर दुमानदा करने के लिए जाते तो आप पूछते हैं आई ऊना बिची, यानी क्या तुम्हारे पास एक साइकिल है? ऊना फोटो यानी एक तस्वीर या फोटो। ऊना लेतेरा यानी एक चिट्ठी या पत्र। ऊना प्यानता, अगर धीरे धीरे बोलोगे तो ध्वनि ऐसे आएगी पियांता, और सही उच्चारण करोगे इटालियन की तरह तो कैसे आएगा? ऊना प्यानता एक पौधा। ऊना स्कार्पा यानी एक जूता। ऊना तात्सा एक कप। ऊना तावोला एक मेज या टेबल। ऊना तावोला। आगे देखो, ऊना स्त्रादा यानी एक सड़क या रास्ता। ऊना स्त्रादा। ऊना चिता यानी एक शहर। ऊना फामिलिया यानी एक परिवार। आगे पढ़ते हैं हम आर्टिकल उन। ये जो आर्टिकल ऊना था ना, जहाँ पे देखो ऊना फामिलिया, आर्टिकल ऊना है, उसके आगे क्या है? ऊना में आ, उन्ना आ है ना, आ के बाद में ये जो शब्द फामिलिया है वो एफ से शुरू हुआ है, जो कि क्या है? एक व्यंजन है। यदि ये व्यंजन से शुरू होकर ना होकर के स्वर से शुरू हो, यानी वो स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द जो स्वर से शुरू हो, उनके आगे भी उन्ना का यूज होता है, लेकिन दो स्वर एक साथ आएंगे तो ये उन्ना वाला ए है वो हट जाता है, और उसकी जगह यहाँ पे एपोस्ट्रोफे लगा दिया जाता है। तो उन्ना प्लस स्वर, तो ये उन्ना वाला ए हट जाता है, और यहाँ पे उन्ना में ए हट जाता है और उसकी जगह एपोस्ट्रोफे लग जाता है, ये वाला चिन्ह लग जाता है ऊपर। स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। इटालियन में कैसे पढ़ोगे? आ ए ई ओ ऊ। अब देखते हैं, जैसे उना अमिका, कई जगह उना अमिका बोलते भी हैं, तो उना आमिका, तो ये ए और ये ए जो है ये स्वर है, इसलिए उना वाला ए हट जाएगा और इसकी जगह क्या लग जाएगा? एपोस्ट्रोफ लगा दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा उनामिका। तो कैसे पढ़ेंगे हम? उदाहरण देखते हैं, उनामिका में देखो ये उना अमिका ही है,
ये उनारांचा एक संतरा, यहाँ पे उनारांचा है लेकिन ये स्वर से शुरू हो रहा है, इसलिए उना वाला ए हटा करके यहाँ पे एपोस्ट्रोफ लगा दिया गया है। उदाहरण देखते हैं। उनारांचा यानी एक संतरा, उनोरा यानी 1 घंटा। आप कहते हो ना कि ओलावरातो पर उनोरा, मैंने 1 घंटे के लिए काम किया था। उनिजोला यानी एक दीप, उन इडिया यानी एक विचार। जैसे कहते हो ना गाइस आई हैव एन आइडिया, यानी मेरे पास एक विचार है। ओ उन इडिया यानी मेरे पास एक विचार है। ओ उन इडिया आई हैव एन आइडिया। उन ओंग्या, एक साथ पढ़ो, उनोंग्या एक नाखून। उनेरबा यानी एक घास। उनेस्ताते यानी एक गर्मी का मौसम। उनोपेरा यानी एक कलाकृति, वर्क ऑफ आर्ट। उन इंडियाना यानी एक भारतीय औरत। उन इटालियाना एक इटालियन या इतालवी औरत या महिला। उन आक्वा यानी पानी। ये देखो एक इटालियन औरत लिखती है, औरत नहीं औरत, एक इटालियन औरत। उनोम्ब्रा यानी एक छाया। उनालूना यानी एक छात्रा, एक छात्रा। आगे देखते हैं। हाँ, जो मैंने बताया था ना, चाओ रागात्सो, कई जगह बोलते हैं चाओ रागात्सी। चाओ रागात्सी क्यों बोलते हैं? वहाँ पे एक से ज़्यादा लड़के होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं चाओ रागात्सी। तो सिंगुलर यानी एक वचन से प्लूरल बहुवचन बनाना। ये जो अनिश्चित उपपद इनडिफिनाइट आर्टिकल वाले जो शब्द हैं, उनको एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, यानी सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। देखो, जेंडर का ध्यान रखना कि जो मास्कुलिन शब्द होते हैं यानी जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, वो जो एक वचन में जिनका अंत ओ पर हो रहा हो, जैसे रागात्सो अंत में ओ आया ना, तो उसको बहुवचन बनाने के लिए आई लगा देते हैं। ओ को हटा करके उसकी जगह क्या लगा देते हैं? आई लगा देते हैं। तो रागात्सो, ओ हटाओ आई लगाओ, रागात्सी यानी बहुत सारे लड़के। और जो फेमिनिन होते हैं, स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं अनिश्चित उपपद वाले, उनमें जो लास्ट में आ होता है उसको हटा करके उसकी जगह ई लगा देते हैं। जैसे रागात्सा यानी लड़की, एक लड़की, और रागात्से यानी बहुत सारी लड़कियां। मैंने आपको बताया था कि जो मस्कुलाइन यानी पुल्लिंग शब्द हो गए उनके अंत में ओ आएगा, और स्त्रीलिंग शब्द हो गए उनके अंत में आ आएगा। 90% ओ और आ आते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही अंत में क्या आ जाता है? ई आ जाता है। उस ई को हटा करके आई लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आई लगा देते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं कि फेमिनाइन जो स्त्रीलिंग शब्द है उसको प्लूरल कैसे बनाएं। अगर कोई फेमिनिन शब्द आ पर ख़त्म होता है तो प्लूरल बनाते समय उसे ई कर देते हैं। यहाँ पर हमने देखा था ना कि जो स्त्रीलिंग हो और आ से पे ख़त्म हो रहा हो तो उस आ को हटा करके उसकी जगह क्या लगा देते हैं? ई लगा देते हैं। उदाहरण देखते हैं, वैसे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे उना काजा, तो ये काजा में देखो लास्ट में आ है, तो इस आ को हटा करके यहाँ पर ई बना दिया। जैसे हम कहते हैं कि दुए काजे 2 घर, त्रे काजे 3 घर, क्वात्रो काजे 4 घर। तो ये उना काजा यानी एक घर, और इसको प्लूरल या बहुवचन में बदलने के लिए हमने क्या किया? आ को हटा करके इसकी जगह ई लगा दिया, यानी काजे यानी बहुत सारे घर। बहुवचन रूप हो गया ये। आप ऐसा नहीं बोलोगे भाई दुए काजा, चिंक्वे काजा नहीं होता, चिंक्वे काजे होते हैं, क्योंकि अब घर एक से ज़्यादा हो गए। जैसे उना मेला यानी एक से भी सिंगुलर फॉर्म है, और इसका बन जाएगा दुए मेले यानी 2 से भी इसकी प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। एक उदाहरण और देखते हैं। उना दोना यानी एक औरत, और दुए दोना का क्या बन गया? दोने आ को हटा करके ई लगा दिया, तो ये दोना से क्या बन गया? दुए दोने 2 औरतें। अब यदि हम गिनती के शब्द कामने जैसे उनो, दुए, त्रे, क्वात्रो, चिंक्वे ऐसे कामने हम सीधे ही बोलें कि औरतें, सीधे औरतें कैसे बोलेंगे? तो वो
शब्द बनाने के लिए हमारा जो आर्टिकल है ना उना, उसको हटाना पड़ेगा। तो उसको कैसे हटाएंगे कि स्त्रीलिंग शब्द जो व्यंजन से शुरू हो, जैसे दोना डी व्यंजन से शुरू हो रहे हैं, तो वह स्त्रीलिंग शब्द जो व्यंजन से शुरू होते हो तो उसमें जो उना है उसको हटा करके देल्ले लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? देल्ले। कैसे लगाते हैं उदाहरण से समझ में आएगा, आगे देखते हैं। जैसे ऊना मेला यानी एक सेब। अब हम कह रहे हैं बहुत सारे सेब, गिनती नहीं है, जैसे 2 मेले, 3 मेले, 4 मेले, 5 मेले, ऐसे हम कहेंगे बहुत सारे सेब, 1 2 3 4, यानी गिनती का में नहीं ले, हम बहुत सारे बोल रहे हैं एक साथ में, तो हो जाएंगे देल्ले मेले यानी बहुत सारे सेब। जैसे उना सोरेला यानी एक बहन, इसमें आ है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसको बहुवचन में बनाने के लिए आ की जगह ईल अलग लगा देंगे, और ये जो उना है उसको देल्ले में बदल देंगे। जैसे देल्ले सोरेले बहिने। अब हमने यहाँ गिनती नहीं बताई कि 4 बहनें, 5 बहनें, 6 बहनें, कितनी बहनें हैं, हमने केवल बहिने बोला, यानी एक से ज़्यादा बहिने, तो उना की जगह देल्ले लगा देंगे भाई। देल्ले सोरेले यानी बहिने। अब कितनी है वो पता नहीं चल रहा, देल्ले सोरेले यानी बहिने। और जैसे बताना हो 2 बहनें तो हम बोलेंगे दुए सोरेले, 3 बहनें, 3 सोरेले, 4 बहनें, 4 सोरेले। जैसे उना स्कूल, एक स्कूल, देल्ले स्कूल है यानी स्कूल, बहुत सारे स्कूल, कितने हैं गिनती नहीं पता। तो ये इसका बहुवचन रूप है स्कूल का, स्कूल है यानी स्कूल, बहुत सारे स्कूल। और जैसे बताना हो कि 5 स्कूल तो हम कहेंगे चिंक्वे स्कूल है यानी 5 स्कूल। और जो स्त्रीलिंग शब्द सवर से शुरू हो, रूल सेम ही है, ये उना वाला, लास्ट में जो आ है उसको ई में बदलना है, और जो उन है जो यहाँ पे एपोस्ट्रोफ लगाया था इसको देल्ले में बदल देते हैं। जैसे ऊपर यहाँ पर देल्ले लगा देते, ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे उन इंडियाना यानी एक भारतीय औरत। अब हम बताएं कि भारतीय औरतें कितनी औरतें, ये नहीं, हम बता रहे हैं कि भारतीय औरतें यानी बहुत सारी औरतों का बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा देल्ले इंडियाना यानी भारतीय औरतें। यहाँ पे संख्या फिक्स नहीं है कि 50 औरतें, 100 औरतें, भारतीय औरतें यानी एक से ज़्यादा औरत। तो देल्ले इंडियाने, उन इंडियाना की जगह हमने क्या कर दिया, देल्ले इंडियाने, उस आ को बदल दिया ई में, और उन एपिस्ट्रोफ पे लगाता है, इसको काट करके हमने किस में बदल दिया, देल्ले में बदल दिया। बाकी देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।